सार्वजनिक एकदम। आई एम श्योर बहुत सारे फोन भी आते होंगे, व्हाट्सएप आता होगा, यार आकाश तुमने क्यों मेरे बारे में बात कर रहे, क्यों बोला तुमने ऐसा, यार आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू आकाश यार। हाँ इसी पहले आते थे, अब नहीं आते। पहले इसलिए आते थे, और अब समझ सकता हूँ अगेन एज के साथ जो अंडरस्टैंडिंग आती है। पहले इसलिए आते थे क्योंकि उन लोगों के साथ मैं खेला, अब जिसके साथ मैं खेल रहा हूँ और उसी की परफॉर्मेंस को मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। और जब शुरू काम करना जब शुरू किया था तब ऐसा फीलिंग आती है जैसे यू आर एन एक्टिविस्ट, तो आपको ना हर चीज़ का झंडा लेके चलना है, मोर्चा मेरे को निकालना है कि ये गलत हो रहा है। मैं तो सच बोलता हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं बोलता। हाँ। तो यू आर रफ ऑन दी एजेस। अब सच तो मैं आज भी बोलता हूँ, लेकिन सच बोलने का एक तरीका है, उसको आप सहजता से भी बोल सकते हैं, थोड़े प्यार से भी बोल सकते हैं, और सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कवर करके भी बोल सकते हैं, पर वो वाली सहजता जो थी पहले नहीं थी। या स्टूपिड के करीब बोल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो अब वो तो तब पहले लोग बुरा मान जाते थे। कभी कभी किसी का मैसेज भी आ जाता था, किसी की वाया भी मैसेज आता था, यार ये तो तू गलत कर रहा है, ये तो तेरे को नहीं बोलना चाहिए। पर इवेंचुअली हुआ क्या है, उनमें से ऑलमोस्ट सारे दे नॉट ओके विद इट, क्योंकि अब काफ़ी सारे लोगों ने दे हैव क्रॉस द लाइन, अब वो इस तरफ आ गए, हम सारे कमेंटेटर बन गए हैं या कुछ और कर रहे हैं, अब कहीं और मिलते हैं, और सब रियलाइज़ करते हैं यार हम भी तो यही बात कर रहे हैं जो खेल रहा है उसके बारे में, इनके साथ तो हम भी खेले थे, पर आज हम भी वही बात कर रहे हैं जो आकाश शायद हमारे लिए कर रहा था। एंड देयरफॉर देयर इज़ नो एनिमोसिटी। पर उस समय आते थे, वो शुरुआत के जो मेरे जब करियर मैंने मीडिया में शुरू किया उस समय ज़रूर आते थे। बट कभी रिश्ता खराब हुआ किसी से? जैसे होता है, मुझे देश के एक बहुत बड़े क्रिकेटर ने इसलिए ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कुछ वीडियो में कहा होगा परफॉर्मेंस को लेकर। करेक्ट। और वो परफॉर्मेंस से बातें रही थी, क्योंकि जितने उस दौर की मुझे बातें याद है। सो एंड आई रियलाइज कि बहुत बुरा लगता है लोगों को, एक्टर्स को बुरा लगता है, क्रिकेटर्स को बुरा लगता है, पॉलिटिशियन फोन करवा लेते हैं कि ट्वीट डिलीट कर दो। कभी किसी से रिश्ता खराब हुआ कि एक बॉन्ड था या बाद में मिले तो एक ठंडापन दिखाई पड़ा? रिश्ते खराब हुए होंगे, आई एम प्रीटी श्योर। सी एक चीज़ जो अगर पता नहीं फेवर में थी अगेंस्ट थी, आई डोंट नो, कि किसी की बहुत क्लोज तो मैं था नहीं जिसको मैं कहूँ कि मेरा पक्का यार है, मेरा दोस्त है। वो एक जो जितने हैं वो अभी भी हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो उनके बारे में भी तब भी बोला होगा, स्टिल दे अंडरस्टैंड कि यार आकाश है, आकाश को ये काम दिया है तो उसको तो काम बोलना है यार, तो बोलने दो। पर इन सम प्लेसेस यू फील कि हाँ थोड़ा फ्रॉस्टीनेस है, वो आज भी है। तो कभी पाथ क्रॉस होती है तो कहते हैं यार, एंड यू रियलाइज कि इसका मैसेज भी आया था किसी के थ्रू, आज ये उतनी बात भी नहीं कर रहा है, बट यू रियलाइज इट्स ओके यार, कितने किसी के सबको खुश नहीं कर सकते, और किसी के साथ उतना समय बिताना भी नहीं है। टू बी फेयर ये होता है कि मेरा दोस्त, मेरे परिवार, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरा सबसे जिगरी यार, अगर वो नाराज़ होगा तो मैं उसके कंधे पे हाथ रख के उसको 1 घंटा समझाऊंगा भी कि यार यहाँ पे मुझे डिसएग्रीमेंट को ना सॉल्व करना है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा तो इट्स ओके। बट इंडिया में जो कमेंटेटर्स हैं जी, एक कॉमन परसेप्शन बीते कुछ दिनों से आने लगा है कि अब वो भी झिझकते हैं। बड़ा पीआर मॉडल हो गया है कि कुछ खिलाड़ियों के बारे में आप बुरा नहीं बोल सकते जी। और अगर आप थोड़ा भी दाएं बाएं करते हैं तो आपको इरफान पठान बना जाता है, क्योंकि वो घटना बहुत चर्चित रही। और मैं आज वही सवाल पूछ रहा हूँ जो एक कॉमन इंसान के मन में है। इरफान पठान की घटना को लेकर अभी भी लोग कह रहे हैं कि इरफान को यूट्यूब पे जाना इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें हटा दिया गया एक प्लेटफॉर्म से, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को लेकर बात की, वो अपनी बात नहीं कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे। बट अब शायद उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसा होता है कि आप भी सोचते हो कि यार बात रखें लेकिन थोड़ा शुगर कोटेड रखें ताकि मामला खराब ना हो? नहीं। सो क्या सीखा है मैंने, मतलब अपनी सीख के बारे में बात करूंगा। और मैंने तो खैर YouTube तब शुरू कर दिया था जब मैं क्योंकि अगर YouTube की बात करें तो 6-7 साल से करता हूँ लगातार। आकाशवाणी, हाँ, तो आकाशवाणी तो बहुत समय से चल रही है। पर आपके बाबा ने नाम अच्छा रखा, नाम से आपने रिदम बना लिया। हाँ, ये टचवुड। मैं सोचता रहा यार, मैं क्या ऐसा कुछ नाम मेरा भी होता। आपने रिदम वैसे बनाया हुआ है तो इसलिए टेंशन नहीं है। तो कभी मुझे एक्चुअली किसी ब्रॉडकास्टर ने आज तक मुझे नहीं बोला कि ये आपको नहीं कहना है और ये आप कह सकते हैं। एक चीज़ आपको एज अ ब्रॉडकास्टर भी पता है, आपको जहाँ काम करते हैं आपको ये बात, कुछ चीज़ें तो आपको पता होती हैं। अगर आप अभी न्यूज़ चैनल के लिए काम कर रहे हैं और न्यूज़ चैनल के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता है मेरी ये कुछ मर्यादाएं हैं, इनको मुझे नहीं, ये लाइन्स हैं, आई डोंट हैव टू क्रॉस एंड आई मस्ट नॉट क्रॉस। कुछ अनसेड चीज़ें वो होती है ना, तो वो दुनिया में होने वाली है। वो आपके घर में भी होती हैं सर, कि पिताजी के सामने ये वाली बात नहीं बोलनी, बाहर जाके आपके बोलने का लहजा अलग होता है, घर के अंदर अलग होता है। तो वो बताया नहीं होता पर वो उतनी रिस्पेक्ट होती है उस जगह की, उस रिश्ते की, उस जहाँ पे भी आप काम करते हैं। तो उतनी रिस्पेक्ट, इतनी समझदारी है कि हाँ उतनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे कभी किसी ने बोला नहीं है पर्सनली कि आप ये नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना चाहिए। हालांकि ये बात भी सच है कि कभी कभी आपको
ऑनलाइन ट्रोलिंग बहुत मिलती है। तो एक चीज़ मैंने ज़रूर रियलाइज़ की है कि जो शुरुआत में बिल्कुल जो मन में आता था वैसा का वैसा बोल देना, एक्टिविस्ट था ना, मोर्चा लेके चलता था। तो अब मैंने रियलाइज़ किया कि सच के सिर्फ इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट ऑलवेज। एक तो ब्लैक एंड वाइट नहीं है, दूसरा इंसानियत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ तक तो मैं एक परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ और कहाँ पे मैंने वो लाइन क्रॉस की, मैं बंदे के पीछे भाग गया। जब आप किसी आदमी के खिलाफ जाना शुरू करें तो देन इट इज पर्सनल, तो फिर वो पर्सनल जो है वो परफॉर्मेंस से दूर चला गया। तो फिर मैं अपने प्रोफेशन के साथ आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट। तो क्योंकि अगर मेरी मान लीजिए आपके साथ बनती नहीं है और मेरा को जहां मौका मिला और मैंने आपको बजाना शुरू किया कि चलो जी आज तो लोहा गर्म है, मारते जाओ हथौड़ा, विच इज नॉट माई स्टाइल, एंड द डे आई डू इट आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड कि आज मेरे हाथ में, क्योंकि माइक था, आज मेरे हाथ में कलम थी, तो मैंने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो वो आई हैव नेवर डन दैट। जैसे मैंने राइडू से पूछा था, राइडू का पॉडकास्ट किया, मैंने कहा लोग कहते हैं कि आपने सीएसके के लिए खेलना छोड़ दिया लेकिन बोलना नहीं छोड़ा। उसका एक्चुअली बड़ा मजेदार है वो लड़का, क्योंकि वो बड़ा इमोशनल आदमी है, बहुत इमोशनल आदमी है। और जब भी एक पब्लिकली ऑब्वियसली वो एक बात कहता है, जब आप उनको अलग से मिलते हो तो क्योंकि वो दिल से इतना जुड़ा हुआ उस टीम के साथ, तो वो क्रिटिसाइज भी करता है कि यार ये बात गलत कर रहे हैं यार, देख आकाश भाई देखो ये वाला काम नहीं करते तो जीत जाते ना। और वो जेन्युइन फीलिंग है उसकी। अब वो लोग उसको किसी तरीके से भी देखें। आई गेस राइडू का पॉडकास्ट जिन्होंने देखा होगा वो समझ जाएंगे। मैंने देखा, ही हैड मोर इमोशंस टुवर्ड्स सीएसके, जो उन्होंने बताया कि क्यों उस टीम से इतना जुड़े हुए हैं। और उनके वो जो एक होता है ना, एक आपकी नस होती है बैड टाइम की, आई थिंक वहां सीएसके ने शायद उनके साथ लॉयल्टी बहुत अच्छी दिखाई और उसका असर है कि उनके जहन से सीएसके बहुत प्यार करता है। हाँ। अब वो प्यार का क्या है कि हमारे यहाँ क्योंकि वो एक आईपीएल एक टूर्नामेंट अब ऐसा बन गया जिसके अंदर पहले अगर आप खेल से प्यार करते थे, किसी खिलाड़ी से प्यार करते थे ना, आपको ट्रोल नहीं किया जाता था क्योंकि सब एक ही टीम के लिए खेलते थे। आज टीम 10 हो गई हैं। जब 10 टीम्स बन गई तो 10 फैन बेसेस बन गए और सडनली वो फैन की लॉयल्टीज बदल गई। और आप बात तो वही कर रहे हो, वो धोनी की बात ही कर रहा है, वो तारीफ ही कर रहा है। धोनी की तारीफ अगर आपने 2004 में की होती तो सब कहते वेल डन यार, आपको एक भी क्रिटिसाइज करने वाला बंदा नहीं मिलता। क्योंकि धोनी भारत के लिए खेलता है और किसी और टीम के लिए नहीं खेलता है। लेकिन जब धोनी चेन्नई के लिए खेलता है और कोहली आरसीबी के लिए खेलता है तो वो एक अलग लेवल की वो दीवानगी है जिसके अंदर समटाइम्स इट्स नॉट इवन रैशनल। तो हमारे देखने का तरीका भी, जो लेंसेज जो हैं वो बदल जाते हैं। तो इस वजह से बेचारा राइडू की प्रॉब्लम ये नहीं है कि राइडू धोनी को पसंद करता है या फिर धोनी से उसकी कभी कोई मनमुटाव नहीं हुआ होगा या फिर वो चेन्नई को पसंद करता है। आई मीन वो भारत को ही पसंद करता है, पर ये चश्मे अब बदल गए हैं एक्चुअली। हालांकि वो आरसीबी को बहुत पसंद करते हैं। वो करते हैं, वो उनको अलग तरीके से पसंद करते हैं, उनकी पसंद वो अलग है। और वो भी मैं आपको एक ऑनेस्टली, और आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ होगा, कि जब आपको कोई एक एंटिटी वो इतना ट्रोल कर दे कि आपको ना एंड में लगे कि यार मेरा मन तो नहीं था कि मैं इनके अगेंस्ट तो नहीं हूं, पर अब मैं हो गया हूं। मतलब अब रावण तो रावण ही सही। अब क्या करें, क्योंकि आपने बना दिया ना, अब आपने बना दिया। मैं था नहीं ऐसा, जो उस टीम के 11 खिलाड़ी खेलते हूँ सबका मैं अच्छा दोस्त भी हूँ, पर अब वो आपने मुझे रावण बना दिया। अब जब रावण बना दिया तो मेरा काम है फिर वैसा ही बनना। नाइस। बट जैसे मैं आजकल सोशल मीडिया पे चलता है कि जब हम लोग छोटे थे सब इंडियन क्रिकेट टीम के सपोर्टर थे। करेक्ट। आज मैं मैक्सिमम क्रिकेट फैंस जिनसे मिलता हूँ वो इंडियन क्रिकेट टीम की बात पहले नहीं करते, वो पहले बात करते अपने खिलाड़ी की। जी। रोहित शर्मा सर जी, विराट कोहली सर बाकी सब छोड़ो, थाला सर, या अपनी अपनी लॉबी अभी शुभमन को लेकर शुरू हो गया है। इज इट गुड फॉर इंडियन क्रिकेट कि हम देश की टीम की जगह पर इंडिविजुअल लोगों की टीम बन गए हैं और हमें सिर्फ इतना मतलब है कि हमारा बंदा अच्छा करे? ये एक्चुअली, क्योंकि आपने सवाल पूछा था, मैं सोच रहा हूँ कि इज इट अ साइन ऑफ एवोल्यूशन इन स्पोर्ट्स इन जनरल। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आप किसी देश की फुटबॉल टीमों की बात करते हैं तो जो फैंडम, जो इंडिविजुअल फैंडम जो है ना, वो सुपरसीड करने लगता है। कि शुरुआत तो आप करते हैं, आप अपनी पहचान क्या है कि पहले भारत जब हम बड़े होने की कोशिश कर रहे थे एज अ कंट्री, नॉट एज अ प्लेयर, एज अ टीम, पर आप जब कंट्री के रूप में बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं एक देश की टीम के साथ।
तो आप उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपका देश अच्छा करता है, आपको अच्छा फील होता है, और फिर आप उसके आगे बढ़ते हैं। उसका वो पहला स्टेप है कि इंग्लैंड अगर फुटबॉल खेलती है, अच्छा खेलती है, तो इंग्लैंड सपोर्ट करते हैं सारे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो जाते हैं, फिर वो पहुंच जाते हैं कि उसको मैं जेराल्ड को अलग से फॉलो करता हूँ, वो मेरा ओवन जो है वो मेरा वो है, बेकम मेरा वो है, तो वो सडनली वो टीम्स के बाद आप इंडिविजुअल की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो टीम के साथ आप आइडेंटिफाई तो करते हैं, पर वो जितना प्यार आपको मिलना था, जो मिलना था, वो कहते हैं ना खुशी और वट एवर यू फील इमोशंस, वो अब हो गए। अब मैं इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गया हूँ। आई थिंक यही हो रहा है क्रिकेट के साथ कि पहले तो हम सब भारत के लिए चलते थे, आज भी चलते हैं, ऐसा नहीं आप इंडिया पाकिस्तान का मैच चला दो, वी आर ऑल इंडियंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जब भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलेंगे वी आर ऑल इंडियंस, पर अब हमारे खिलाड़ी जो हैं उनके साथ जो हमारा लगाव है, उनके साथ हम आइडेंटिफाई करने लगे, उनके साथ हम अपने आप को एसोसिएट करने लगे हैं। आई थिंक दैट हैज़ चेंज्ड। पहले एवरीबडी जो था वो आइडेंटिफाई करता था सिर्फ इंडियन टीम के साथ। उस समय सुनील गावस्कर, कपिल पाजी के भी अलग फैंस हुआ करते होंगे, डेफिनेटली होते होंगे क्योंकि सबसे बेहतर प्लेयर थे, लेकिन फिर भी सबसे ऊपर जो था वो था कि भैया हम सब भारत को सपोर्ट नहीं। बट जो एक चीज़ मुझे थोड़ी परेशान करती हुई है कि रोहित चले विराट फ्लॉप हो जाए, हम ताकि हम गाली देंगे, विराट चले रोहित फ्लॉप हो जाए। ये जो एक देश जीते हमारा वाला चले ये ठीक है, लेकिन हम साथ ही अब ये भी मनाते हैं कि एक ग्रुप आता है जो दूसरे वाले को नीचा दिखाता है। जैसे अपने हीरो को आपको बड़ा दिखाना है, यू वांट टू शो कि रोहित बहुत बड़ा स्टार है, वेल डन, आपका अपना फैन बेस है। थाला बहुत बड़े स्टार है, ग्रेट। विराट बड़े स्टार है, ग्रेट। लेकिन रोहित को बड़ा दिखाने के लिए विराट को छोटा दिखाना, थाला को बड़ा दिखाने के लिए अनुष्का की फोटोज वायरल करके नीचा दिखाना, या विराट को बड़ा दिखाने के चक्कर में धोनी के फोटोज उल्टी सी डालना, उनके खिलाफ कोई खबर आई तो उसको ज्यादा पुश करना, ये कल्चर तो आई थिंक टॉक्सिक है। इट इज वेरी टॉक्सिक, इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक एंड इट शुड बी मतलब कंडेम्ड। कि अगर आप कंडेम नहीं कर रहे हो उसको तो फिर आप गलती कर रहे हो, क्योंकि इससे किसी का लाभ नहीं हो रहा। आपको बड़ा होना है तो आप खुद बड़ा होइए, आप किसी दूसरे की लाइन छोटी करके अपनी लाइन को बड़ा कर रहे हो, उसका कोई पॉइंट नहीं है। प्लेयर्स डू नॉट फील दैट वे टू बिगिन विथ। मतलब प्लेयरों को बड़ा अच्छा आइडिया, अगर आप धोनी को साथ में कभी आप रोहित के या कोहली के साथ देखोगे ना, तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि यार इन्हीं के फैंस इतना लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, क्योंकि ये तो सब कंधे में हाथ डाल के वो पुरानी बातें कर रहे हैं। अच्छा उस दिन फिर पता है क्या हुआ, आज शाम को वो करते हैं, दे डोंट केयर। पर जो फैंस हैं उन्होंने इतना उसको टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना दिया, व्हिच इज वेरी वेरी बहुत सारे आते रहते हैं कि ड्रेसिंग रूम में बहुत सारा बवाल हुआ था, बवाल होगा, अनफॉलो मारा एक दूसरे को, बवाल होगा। सी आप साथ में हो ना तो बवाल होना है, क्योंकि घर में भी होता है, दो भाइयों में होता है यार। पर आप एक हो, और आज भी वो बिरादरी सेम है। आप कभी भी उनको बाहर कभी अगर मौका मिले कि चलो जी एक फंक्शन में मिल गए, किसी की शादी में थे, यू विल फाइंड कि वो 1 घंटा हो सकता है एक दूसरे के साथ, हो सकता है किसी के साथ शायद 10 मिनट फालतू, किसी के साथ 10 मिनट कम, पर वो प्यार, रिस्पेक्ट, एडमिरेशन फॉर ईच अदर वो बराबर है अभी भी सबके अंदर। आप धोनी को कोहली के साथ, कोहली की रोहित के साथ, इट इज स्टिल द सेम। हालांकि हो सकता है कि कभी कभी किसी का होता है, एक स्टेज होती है करियर में जहाँ पे किसी को लगता है कि, और ये हुआ कि आपको यार इसने मेरे साथ फेयर नहीं किया जो करना चाहिए था, तो उतनी हो सकता है खटास होगी, मनमुटाव उस समय का होगा, पर उसके बाद फिर उम्र सिखाती है कि वो भी ठीक है यार, हो गया, खत्म हो गई, बीत गई, बात गई। बाकी जिंदगी में बहुत कुछ हमने अच्छे से शेयर किया है, साथ में अचीव किया है। आई हैव रूटेड फॉर हिम यार कि तू अच्छा कर, क्योंकि तू अच्छा करेगा तो मेरी टीम अच्छा करेगी। मतलब धोनी ने जब कप्तानी छोड़ी तो कोहली को हाथ से थमा के दी थी कि बेटा तू तैयार हो चुका है, मेरा अब कोई काम नहीं है यहाँ पे, इट इज योर टीम। अच्छा शायद हमने कभी देखा भी नहीं। करेक्ट। किसी भी कोहली को अगर आप शुरू में याद करोगे, आप सवाल पूछो उससे, कहता है कि यार कौन सबसे टैलेंटेड प्लेयर दिखता है, वो कहता है 22 गज दूर से मुझे रोहित दिखता है यार, रोहित से ज्यादा टैलेंट मैंने किसी को नहीं देखा। दिस इज सेम पीपल, राइट। अब वो कंडीशंस कई बार चेंज होती हैं, कुछ चीज़ें बदलती हैं, पर खिलाड़ियों का फील आज भी, जैसे सनी जी और कपिल पाजी को लोगों ने